नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देवोत्थान एकादशी, देवउठनी एकादशी की कि एकादशी कब है, इसका व्रत कब से कब तक है और किस प्रकार से व्रत किया जाना चाहिए, नियम क्या है और क्या इसका फल है। साथ ही हम बताएंगे कि पारण का समय क्या है, आपको इसका पारण द्वादशी को किस समय करना है। ये सभी जानकारी इसमें आपको मिलेगी। साथ में देव को उठाने वाली जो जानकारी है वो भी आपको इसमें मिलेगी। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। और देखिए, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम देवोत्थान एकादशी कहते हैं और इस दिन तुलसी विवाह भी होता है। इसी दिन से भीष्म पंचक भी आरंभ होता है, इसीलिए भीष्म पंचक एकादशी के रूप में भी इसको जाना जाता है। बहुत सारे लोग इसको देवउठनी एकादशी के नाम से जानते हैं, तो अलग अलग नाम है, लेकिन ये एकादशी है कार्तिक शुक्ला। कार्तिक शुक्ला अर्थात दिवाली के बाद जो एकादशी आती है, कार्तिक की मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। इसका बहुत अधिक महत्व है। इसका आप जो भी कोई हिंदू धर्म को मानने वाला है वो सभी जानते हैं कि ये इसलिए भी पूजनीय है क्योंकि इस दिन हमारे आराध्य, हमारे परमेश्वर भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो आषाढ़ शुक्ला एकादशी है उसको 4 माह के लिए भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं, विश्राम करते हैं, और 4 माह के बाद कार्तिक शुक्ला एकादशी को भगवान जागते हैं। तो इसलिए इसका बहुत महत्व है। साथ ही इस दिन से आपके जितने भी शुभ मांगलिक कार्य हैं वो आरंभ हो जाते हैं। जब देव सो रहे होते हैं उन 4 महीनों में ना तो शादी ब्याह गृह प्रवेश आदि जो भी मांगलिक कार्य है वो नहीं किए जाते हैं, लेकिन देवउठनी एकादशी के बाद से ये सब आरंभ हो जाते हैं। इसका महत्व आप इससे भी जान सकते हैं कि इसको एक अबूझ सावे के तौर पे भी माना जाता है कि अगर किसी लड़के लड़की की शादी के लिए कोई भी मुहूर्त नहीं बन रहा हो, सावा नहीं बन रहा हो, तो देवउठनी एकादशी को कर देना चाहिए। इस दिन कुछ भी नहीं देखा जाता, इतना महत्व है इस एकादशी का। दिन भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप में माँ तुलसी से शादी की थी, इसीलिए इस दिन जो मनुष्य हैं वो तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराते हैं और इसका भी बड़ा फल है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे लड़के लड़कियां जिनकी शादी नहीं हो रही हो, अगर वो इस प्रकार के तुलसी विवाह में सम्मिलित होते हैं तो उनके योग बनते हैं। अगर किसी स्त्री पुरुष का पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा है तो उनको तुलसी शालिग्राम का विवाह करना चाहिए या उसमें अपना पार्ट लेना चाहिए, उसमें शामिल होना चाहिए। इससे उनके जो रिश्ते हैं वो ठीक होते हैं, रिश्तों में मधुरता आती है। इस दिन से भीष्म पंचक भी आरंभ होते हैं। भीष्म पंचक इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि भीष्म पंचक का जो व्रत है ये भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले भीष्म को कहा था और भीष्म ने ही इसको आरंभ किया था, इसीलिए इनको भीष्म पंचक भी कहा जाता है। कि इस एकादशी को देखिए, देव उठते हैं, तुलसी विवाह होता है, भीष्म पंचक का आरंभ होता है। भीष्म पंचक के नियम के लिए एक अलग से वीडियो है जो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तुलसी विवाह के लिए भी एक अलग से वीडियो है। साथ ही इस दिन रात्रि को विशेष पूजा और विशेष विधि से देवताओं को उठाया जाता है, देवों को उठाया जाता है। देखिए, आप अगर देवउठनी एकादशी का व्रत नहीं भी कर पाते हैं या नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो देव उठाने का कार्य है वो अवश्य करना चाहिए। और इसके लिए हमारा एक अलग से वीडियो है जिसमें आपको बताया गया है कि देव किस प्रकार से आप घर पे उठाएं। साथ ही कार्तिक नहाने वालों के लिए भीष्म पंचक का बड़ा महत्व है, तो भीष्म पंचक के लिए भी अलग से एक वीडियो बनाया, क्योंकि सारी जानकारी हम अगर इसी वीडियो में डाल देंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए इसमें सिर्फ हम एकादशी की जानकारी आपके लिए लेके आ रहे हैं। ये बताएं कि देवउठनी एकादशी है किस दिन और मुहूर्त कब है। इससे पहले जान लेते हैं कि देवउठनी एकादशी की पूजा विधि क्या है, किस प्रकार से इसकी पूजा करनी चाहिए। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है और जो सबसे बड़ी एकादशी आती है उनमें से एक है, इसीलिए इस दिन आपको कोशिश करके व्रत करना ही चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो सर्वोत्तम है। इसके लिए सबसे पहले आप सूर्योदय से पहले उठ जाएं। उठ के स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप सबसे पहले अपने मंदिर में बैठें। मंदिर में बैठने के साथ ही एक पट्टा लें या चौकी लें, उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर आप स्थापित करें, रखें। उनको शुद्ध्योदक स्नान कराएं। शुद्ध्योदक स्नान अर्थात एक लोटा लें, लोटे में जल लें, जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, उससे आप उनको सांकेतिक स्नान कराएंगे। अपनी 2 उंगलियों से छींटे मार के स्नान करें, या तो आप किसी पुष्प की सहायता से उनको छींटे दे सकते हैं। वहाँ आपके मंदिर में अगर गणपति हैं, गणपति को आप इसी प्रकार से स्नान कराएंगी। बाकी अगर आपके यहाँ पे कोई प्रतिमा या तस्वीरें हैं तो सबको स्नान कराइए। एक साफ कपड़े से उनको पोंछिए। पोंछने के बाद उनको तिलक लगाइए। इसके बाद भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए, फूल माला पहनाइए
और वस्त्र के रूप में मौली, मौली का एक छोटा सा टुकड़ा तोड़िए और वो सभी को अर्पित कीजिए। इसको हम वस्त्र के तौर पे अर्पित कर रहे हैं भगवान को। दिया जलाइए, श्री हरि के आगे घी का दिया जलाइए, धूप दीप दिखाइए भगवान को। इसके बाद आपको व्रत का संकल्प करना है। देखिए, आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उसमें संकल्प का बड़ा महत्व है। अगर आप संकल्पित होकर पूजा कर रहे हैं तो उसका अधिक फल प्राप्त होता है, इसीलिए संकल्प अवश्य करना चाहिए। संकल्प करने का आपने कभी भी पूजा पाठ में अगर भाग लिया होगा तो आप सभी जानते हैं, पंडित जी संकल्प कराते हैं, लेकिन आप संकल्प जो है वो सूक्ष्म रूप से खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, अपने एक हाथ राइट हैंड पर थोड़ा सा जल डालिए, जल डाल के एक पुष्प, छोटा सा एक पुष्प का टुकड़ा उसमें डाल लीजिए और प्रभु को याद कीजिए, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, हे प्रभु अपना नाम लीजिए। उसके बाद में अपना गोत्र बोलिए, अपना जहाँ निवास स्थान है वहाँ उसका नाम लीजिए कि यहाँ पे रहकर मैं आपको साक्षी मानकर ये संकल्प करती हूँ कि आज के दिन में जो भी आप पुकार रहे हैं, लाइक आज आप करने वाली हैं देव उठने का, कि हे प्रभु आज के दिन मैं आपका देव उठने एकादशी का व्रत करूँगी और इसको आप सफलतापूर्वक करने की मुझे शक्ति प्रदान करें और मेरा ये संकल्प स्वीकार करें। और उसके बाद भगवान के श्री चरणों में वो पानी और पुष्प अर्पित कर दीजिए। ये संकल्प है, सूक्ष्म संकल्प है जो आपको घर पे करना चाहिए। जो भी पूजा आप करना चाहती हैं उस पूजा के लिए बस आपको, जैसे अभी हमने बोला कि आप ये करें, देव उठनी एकादशी का व्रत करेंगे, वहाँ अगर कोई और पूजा कर रहे हैं किसी दिन तो आप उसका ले लीजिए। मेन चीज़ इसमें होती है कि भगवान का नाम ओम विष्णु 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 श्री हरि को साक्षी मानकर अमुक नामना, अपना नाम अमुक गोत्र से उत्पन्ना है कि आप किस गोत्र में उत्पन्न हुई हैं, अमुक स्थान जिस स्थान पर आप हैं, 3 चीज़ें बोलिए और अपने जो संकल्प कर रही हैं वो आप साथ में बोलिए और प्रभु को अर्पित कर दीजिए। ये आपका संकल्प होता है। लेने के बाद आप जो है भगवान विष्णु की आराधना करेंगे। आप अगर चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, वो नहीं करते तो ओम विष्णुवे नमः इसका 108 माला जाप कर सकते हैं। इसके अलावा एकादशी व्रत की कथा सुनना ना भूलें। इसके बाद आप कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए आप खुद कथा पढ़ सकती हैं, अन्यथा हमारे चैनल पर हमेशा एकादशी का जो महात्म्य है, जो कथा होती है, प्रत्येक एकादशी की कथा आपको यहाँ पर अपलोड की जाती है। आप वहाँ से हमारा वीडियो चला के वो कथा सुन सकती हैं। उसका भी उतना ही महत्व है, वो भी उतनी ही फलदायी है जितना कि आप पढ़ती हैं या किसी और से सुनती हैं। कथा सुनने के बाद में भगवान की आरती कीजिए। आरती करने के बाद जो आप भोग लगाएंगे उसमें तुलसी दल का बड़ा महत्व है। तुलसी तो हमेशा भगवान को प्रिय है, साथ में आज देव उठनी एकादशी है, तुलसी विवाह का दिन भी है, इस दिन तुलसी का अधिक महत्व है। भगवान विष्णु के लिए तुलसी हमेशा आपको रखनी ही रखनी है। तुलसी दल, तुलसी पत्ता हमेशा भगवान के भोग में होना चाहिए, भगवान विष्णु के भोग में होना चाहिए। और तुलसी दल को उतारने का भी एक विधान है। आपको ये एक दिन पहले ही उतार के रख लेना चाहिए। ये नहीं कि आपको एकादशी का आज भोग लगाना है, आप जाके आज हाथ लगाएंगे तुलसी को, नहीं, आज आप तुलसी को हाथ नहीं लगाएंगे। आपको जो तुलसी है वो एक दिन पहले ही उतार के रख लेनी चाहिए और ये सूर्यास्त से पहले आपको उतारनी चाहिए और सूर्य उदय के बाद आपको उतारनी चाहिए। इस प्रकार से भोग में तुलसी दल रख के आप भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान की आरती करेंगे। हम आपको बताते हैं कि जो देवउठनी एकादशी है वो है कब। देखिए, देवउठनी एकादशी की जो शुरुआत है वो हो रही है 22 नवंबर को रात्रि 11:03 से और इसका समापन होगा 23 नवंबर को रात्रि 9:01 पर। उदया तिथि के अनुसार एकादशी जो व्रत है वो रखा जाएगा 23 नवंबर को और इसका जो पारण होगा वो होगा 24 नवंबर को। एकादशी पारण का जो नियम है वो ये है कि ये द्वादशी को किया जाना चाहिए और द्वादशी को भी पहले 5.5 घंटे हरिवासर का समय होता है उसमें नहीं किया जाना चाहिए, उसके बाद होना चाहिए। इसके पारण का जो शुभ मुहूर्त है देवउठनी एकादशी का वो है 24 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:51 से और 9:05 तक का ये समय है जिसमें आपको पारण करना चाहिए। इस समय में अगर आप पारण करते हैं तो भगवान श्री हरि की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम श्री हरि लिखना ना भूलें। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए ओम श्री हरि।